साहिबा, गुलशन साहिबा, गुलशन साहिबा खुश आमदीद। हट जाओ मेरे सामने से सत्या। गुलशन साहिबा, गुलशन साहिबा रुक जाए, खुदा के वास्ते एक बार मेरी बात सुन ले। नाइला साहिबा अभी अभी हॉस्पिटल से आई हैं। मैं आपको गार्डन वाले कमरे में ले जाती हूँ, आप वहाँ आराम से बैठे और आपको जिससे भी मिलना है उन्हें मैं वहाँ ले आऊंगी। तुमसे कहा है कि मेरे सामने से हट जाओ। मुझे इससे क्या कि वो आराम करे या कुछ भी करे, बस मुझे उससे बात करनी है। मेरी बेटी गायब है, सुना तुमने? मेरी बेटी। अब हटो यहाँ से। हमीद, गुलशन साहिबा, कहो तुम सामने गुलशन आओ साहिबा मेरे। खुदा के लिए रुक जाए, प्लीज अंदर मत जाए। हमीद मेरी बेटी कहाँ है, बताओ मुझे। क्या पूछ रही हो तुमसे, बताओ। मेरी बात मान ले, रुक जाए। दरवाजा खोलो जल्दी, खोलो दरवाजा। क्या हो रहा है ये सब? दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी इसे। हमीद बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग। कॉफी? गुड मॉर्निंग। कमाल हो तुम भी। आओ अंदर। अब कैसे हैं वो दोनों? दोनों बहुत ही उदास हैं। तुम्हारा भाई चुपचाप पूरे लाउंज पे रात भर चक्कर काटता रहा, और आयशा की बात करो तो वो सुबह तक मेरे कंधे पर रोती ही रही। जो कुछ हुआ वो आसान नहीं था, सब उस मेहमत की वजह से है। अगर वो बीच में ना आता तो मेरा भाई आयशा से शादी करके सबके सामने आ चुका होता। हाँ बिल्कुल। जाओ अपने भाई से मिल लो, वो अंदर है। मैं आयशा को देख कर आती हूँ। कैसे हैं भाई? ठीक हो? कैसे आना हुआ? आपके लिए अनकरा की सबसे कड़वी और सबसे कैफीन भरी कॉफी लाया हूं। याद रख दो, मुझे इसकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लें भाई। हाँ तो बताओ मुझे, अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक है, कल घर वापस आ गई हैं, घर पर आराम कर रही हैं। बाबा ने मेरे बारे में कुछ पूछा? नहीं पूछा भाई, एक लफ्ज नहीं कहा। अरे यार, आखिर ये नौबत कैसे आ गई समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने हर चीज प्लान कर ली थी, हर चीज। मेहमत, हमें मालूम था कि वो ऐसा करेगा। आयशा को खोने की खौफ से वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ उसे मैं बाबा के लिए डर रहा था बस, मगर निशाना अम्मी बन गई। मैंने जोया से बात की थी। चची जान ने आकर शादी वाली बात अम्मी को बता दी और अम्मी की तबीयत खराब हो गई और वो बाबा के लिए फिक्रमंद होते हुए बेहोश हो गई। खुदा औरत करे यार, इस हालत में मैं अम्मी के पास नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन भाई, चच्ची जान को किसने बताया कि आप दोनों शादी करने वाले हैं? ओजान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये रही कॉफी। शुक्रिया, बहुत अच्छे हो तुम। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसी हो, साफ जाहिर है तुम रात भर सोई नहीं। ऐसा ही हुआ है। नाइला आंटी कैसी हैं? अम्मी ठीक है, मगर तुम लोगों को इस हालत में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा लो। देखो तुम लोग सबसे मुश्किल मरहले से तो गुजर ही चुके हो। बिल्कुल ठीक कहा है। हमें पहले ही मालूम था कि जब तुम लोग वहाँ जाओगी तो हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। खैर छोड़ो, अब खुद को संभालो। देखो तुम लोगों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब अगर इस वक्त टूट जाओगे तो सब समझेंगे तुम दोनों का फैसला ठीक नहीं था। मैं अंदर जा रही हूँ। खुदा के वास्ते रुक जाए गुलशन साहिबा, वो अभी हॉस्पिटल से आई है। खुदा ने ऐसी कोई बात मत गुलशन कीजिएगा। साहिबा, हटो सामने से। हमीद, कहाँ हो तुम? हमीद, हमीद, गुलशन साहिबा प्लीज पुरसकून हो तुम्हें जाए। सुनाई नहीं दे रहा? हमीद, गुलशा, ये कैसा शोर शराबा है? मेरे घर में इस तरह नहीं आ सकती तुम। आओ बाहर बात करेंगे। नाइला सो रही है। बाबा, ऊपर जाओ तुम दोनों। कहीं नहीं जा रही मैं। चुप, बाहर आओ। नहीं रहूंगी चुप। मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी।
बरसों पहले तुम्हारी वजह से दुख झेला है मैंने, और आज मैं तुम्हारी बेटी की वजह से झेल रही हूँ। ना तुमसे छुटकारा मिला, ना तुम्हारे खानदान से। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया है उसे? क्या मैं तुम्हारी बेटी का निगहबान हूँ? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा बेटा और आयशा शादी करने वाले थे। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का दिमाग घुमाकर उसे मेहमद से जुदा कर दिया है, और कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। बताओ वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कल तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, समझी तुम? अब तो सब जान गए हो ना, तो बताओ अपना इरादा। हमें क्या तुम इसी तरह से तमाशा देखते रहोगे? इस वक्त मेरी बीवी बीमार है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बहुत अच्छे, खामोश रहकर तुम भी इस बात को बढ़ावा दे रहे हो, है ना? वैसे भी तुमसे तवक्को भी यही थी मुझे। बकवास मत करो गुलशा, मैंने किसी भी बात में साथ नहीं दिया। तुम्हारी बेटी को भी और उमर को भी साफ कह दिया था कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अंदाजा था मुझे इस बात का, इसीलिए मैं कब से उमर और आयशा को समझा रही हूँ, कह रही हूँ कि ये मत करो, ये गलत है, लेकिन कोई नहीं सुनता मेरी। कब से समझा रही हो? यानी तुम्हें पहले से इल्म था? उमर और आयशा के बारे में तुम सब कुछ जानती थी, है ना? बतूल, 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 बतूल। बतूल जान, मेरी प्यारी बहन, यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो बाहर आओ। आपा एक मिनट रुक जाए, मलाद आंटी मर गई है। देखिए ना, ये आंखें ही नहीं खोल रही। नहीं मेरी गुड़िया, ये मरी नहीं है, ये तो सिर्फ सो रही है। लेकिन अगर तुम यहाँ रुकी तो उनको जगा दोगी। चलो बाहर आओ। आपा रुके ना। अरे तुम लोग मेरे सर पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? हाँ? आप मरी नहीं है। मेरी जान, मैं तो ठीक हूँ, और वैसे भी क्यों मरूंगी मैं इस उम्र में? अभी तो बहुत टाइम है। हाँ? क्या तुम्हें मेरी आंखों से लगता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ? मैं तो तुम्हारी बहन और रोजान भाई के खोने से पहले मरने वाली नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ जान भाई और जमाना आपा एक हो जाएं। अरे जुमाना, मैंने तुमसे कुछ कहा था, उम्मीद है तुमने सोच लिया होगा। भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जुमाना भाभी उस घटिया आदमी की गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई, और वो बूढ़ी औरत भी उन्हीं के साथ अंदर गई, और वो औजान भी उन्हीं के पीछे अंदर गया। थोड़ी देर घर में रुका और फिर उसके बाद निकलकर चला गया। जुमाना और उस लड़के से नजरें नहीं हटानी है तुम्हें। रात को जब फातिमा आपा कचरा फेंक रही थी तो उनसे पूछा मैंने, वो बूढ़ी औरत उस समीर ज़ादे औजान की दादी हैं। जुमाना भाभी उस औरत का ख्याल रखती थी। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उन्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। ऐसी है मेरी जुमाना, एक बार किसी की जिंदगी में आ जाए तो उसकी आदत बन जाती है, छोड़ी नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अल्लाह आपको और मेरी भाभी को सलामत रखे। आप दोनों हमेशा खुश रहें। जरा इस अमीर ज़ादे को तो देखो, अपनी दादी को भी यहाँ लाके बिठा दिया उसने। उसे लगता है ऐसा करने से वो जुमाना के करीब आ जाएगा। आप सिर्फ एक इशारा करें, अगर उसकी औकात याद ना दिला दी तो मेरा नाम बदल देना। इंतजार करो मेरे भाई, इंतजार करो। सही वक्त आने पर हम उसे उस जगह पहुंचा देंगे जहां से वो वापस नहीं आएगा।
मैं और आयशा शादी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम तैयार हो बेटा? अम्मी ये मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं चाहकर भी खुद पे काबू नहीं रख पा रहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मी मैं उन दोनों का घर बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उमर रोड पर आ जाए। तुम्हें पुरसुकून रहना होगा। सब्र करोगे तुम? कैसे सब्र करूँ अम्मी? और कब तक सब्र करूँ मैं? कल अगर नाला चच्ची गिरकर बेहोश ना होती तो उन दोनों की शादी हो चुकी होती। मगर उन्होंने शादी की तो नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी माँ की सुनी, अपनी डोरे अपनी माँ के हवाले की और उसने मामला संभाल लिया। क्या संभाल लिया आपने? हाँ, ऐसा क्या कर दिया? कल मेरी महबूबा उमर के हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। मुझे उन दोनों को जहन्नुम रसीद कर देना चाहिए था। और मैं अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? अगर तुमने सब्र ना किया तो ऐसे ही अपनी सांस रोक बैठोगे। तुम्हारा गुस्से में किया जाने वाला हर काम उमर की कुव्वत में इजाफा कर देगा। जाओ उनका घर उजाड़ डालो। जाओ उमर को मार दो। क्या तुम उससे राहत महसूस करोगे? क्या जेल में सड़कर राहत और सुकून मिल पाएगा तुम्हें? तो फिर मैं क्या करूं? खुद को मजलूम बनाओगे। उनके जमीर के साथ ऐसा खेल खेलोगे कि वो जमीन में धंसते चले जाएंगे। वो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ सुझाई नहीं देगा। उनकी सांसें रुक जाएंगी, वो तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। मैं यहाँ खून के आंसू रो रहा हूँ, हाँ? और आप कह रही हैं मुझे कि मैं अभी भी सब्र करूं। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र करोगे? याद रखो बेटा, किसी भी झगड़े में जो सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला होता है ना, वही मुजरिम कहलाता है। अगर तुम भी अपनी आवाज बुलंद करोगे तो मुजरिम ठहराए जाओगे। आज चिल्लाने का दिन नहीं है। फिर कब आएगा वो दिन? इंतजार 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 करो, उनका अंजाम बहुत करीब है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा गुलशाह। अगर तुम्हें मालूम था कि वो दोनों एक साथ हैं तो फिर आकर मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इस बदनामी की एक मुजरिम यकीनन तुम भी हो। मैं मुजरिम हो गई अब? तुमने अपनी नाक के नीचे अपने बेटे के खेले जाने वाले खेल को कभी महसूस नहीं किया? क्या ये सब मैंने जानबूझ के किया है हमीद? असल मुजरिम तुम्हारा अपना बेटा है। नहीं गुलशाह, मैं उमर को अच्छी तरह जानता हूँ। इस वक्त उसका दिमाग घूम रहा है, इसलिए वो सही फैसले नहीं कर पा रहा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। तुम अपनी बेटी की बात करो। क्या बात करूं मैं अपनी बेटी की? वो तो मेहमद से शादी करने वाली थी। तुम्हारे बेटे ने आकर उसका जहन बदल दिया। उमर ने जहन तब्दील कर दिया? तुम्हारी बेटी तो एक बालिग औरत है, कारोबार करने वाली। वो कोई बच्चा जो उमर उसे अपनी बातों से बहलाए? क्या तुम्हारी बेटी के पास अकल नहीं है? मेरी बेटी अकलमंद है, मगर वो दिल की सादा है। तुम्हारे बेटे ने उसकी सादगी से फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बनाया है। क्या तुम जानते हो कि मैं अपनी ही सोसाइटी में रुस्वा होकर रह गई हूँ? रहने दो ये सोसाइटी वगैरह। तुम 3-4 उजड़े हुए लोग एक साथ मिल बैठते हो और लोगों से पैसे हथियाते हो। अम्मी प्लीज रुक जाए। अम्मी खुदा के वास्ते रुक जाए। क्या हो रहा है? ये शोर शराबा कैसा है? गुलशा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है नायला, जो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। उमर ने मेरी बेटी को बहकाया। मेरी बेटी गायब है अब। मेहमद के सामने रुस्वा हुई और हमारा खानदान बिखर गया। गुलशाह, जाहिर है तुम यहाँ अपनी बेटी तलाश करने नहीं, हमें इल्जाम देने आई हो। मगर तुम यहाँ नहीं ठहरोगी। उमर ने जितना गलत किया उतना ही तुम्हारी बेटी ने भी गलत किया, याद रखना ये बात। हमें इल्जाम देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर उमर ने आयजा और मेहमद के दरमियान दीवार ना खड़ी की होती तो ये सब कुछ ना होता। अपने बेटे से कहो फौरन अपनी इस गलती की तलाफी करे और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। अब इसकी बातें भी सुननी रह गई थी। हमें किस हाल में पहुंचा दिया है उमर तुमने। जलील और रुस्वा कर दिया है हमें। भाई नाराज मत हो। अम्मी बाबा को लगता है कि दादी जान रहीमा खाला के घर पे हैं। घर वालों को इसी तरह बताया गया है। कम से कम जब तक मामला ठंडा ना हो जाए वो जुमाना के पास रहेंगी। लेकिन एक मिनट, क्या मतलब है? दादी और रहीमा खाला की तो कभी बनती ही नहीं है। भाई पूछिए मत, यूं ही जबान से निकल गया और फिर मैंने वजाहत कर दी। कहा कि इस उम्र में झगड़े ना हो, दोनों में मुफाहमत हो गई है। भाई आप यूं समझे दोनों मिलकर पुराने दिन याद कर रहे हैं। अच्छी बात है। भाई दादी जाना भी जुमाना के पास है, अगर पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। और तुम बताओ, जुमाना कैसी है?
यानी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उलझा हुआ हूं। मुझे रहने दे भाई, आप आयशा को अकेला ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आप बहुत अच्छे हैं भाई। असल में तुम अच्छे हो उसी। चलता हूं। ख्याल रखना। आयशा, कहाँ जा रही हो? नहीं मालूम, शायद थोड़ी वॉक करने से मेरी टेंशन कुछ कम हो जाए। बहुत तनाव में हूं मैं। मेरे बगैर? उमर, मैं बहुत ज्यादा उदास हूं। तुम्हारी अम्मी के साथ जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। आयशा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बात सुनो मेरी, मानता हूं मुश्किल दिन है, मगर ये गुजर जाएंगे। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मेरी जान, चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है? शादी करने के बाद उनके सामने आएंगे। काश के उमर ऐसा हो सकता, मगर ये सब कुछ होने के बाद अगर हम खुफिया तौर पर निकाह कर लेंगे तो सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। वो चाहे तुम्हें कुछ भी कह दें उमर, चाहे मुझ पर जितने जुल्म करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा खानदान, उनके दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। आयशा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। अच्छा ठीक है, अभी इन बातों को रहने देते हैं। मुझे फिलहाल अपने जहन को रिलैक्स करना है। तुम भी फिलहाल अपनी अम्मी और फैमिली के पास जाओ प्लीज। आयशा, देखो, ये सारा तूफान मेहमद की वजह से आया है। वो जानबूझकर अफरा तफरी फैला रहा है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसके सारे मंसूबे नाकाम बना दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। और उस वक्त देखना, लोग हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ होंगे। सब्र रखो। सुबह बखैर फातिमा आपा। माफ कीजिएगा, जाहिर है आप ही सो नहीं पाई होंगी। हम मलाहा साहिबा को घर जाने के लिए कायल नहीं कर पा रहे हैं, मगर मैं किसी तरह कायल करने की कोशिश करूंगी। फातिमा आपा। बेटी, तुमने तो आके मुझे डरा ही दिया। ऐसे चुपके से आके मुझे कौन हिलाता है? फातिमा आपा, चुपके से कहा, मैं तो कब से आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये कानों से निकालना भूल गई थी। जुमाना ये कैसी आवाजें निकालती है सोते हुए, जैसे खेत में कोई ट्रैक्टर चल रहा हो। यहाँ के तकिए की आदत नहीं है ना, इसलिए। अगर ये एक और रात रुकेगी तो औजान को बुलाओ, उससे कहो कि इसे जो कुछ भी चाहिए तकिया चादर ला दे, वरना हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ। हम उस औरत के सामने क्या रखेंगे? हमारे पास तो खराब जैतून है, थोड़ा सा पनीर है। हाँ, सफिया कल मुरब्बा लेकर आई थी, वो ही रख देते हैं। नहीं फातिमा आपा, मुरब्बा नहीं, उसमें चीनी होती है, उन्हें मीठा खाना मना है। बेटी, तो फिर उसके सामने क्या रखेंगे? फ्रिज बिल्कुल खाली है। हमने अपना किसी न किसी तरह पेट भर लिया, लेकिन उस औरत को क्या खिलाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। छोड़ो, बड़े घर वो बादशाहों वाले दस्तरखान। कभी हम जैसे लोगों से ये नहीं कहा कि आप लोग आइए।
और हमारे साथ खाना खाइए। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, सोचेंगे भी नहीं, सच में। फातिमा आपा, ऐसा मत कहिए, मेहमान है वो। अच्छा ठीक है, मैं बतूल को स्कूल छोड़कर आते वक्त कुछ ले आऊंगी। और इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बतूल की फीस में से। क्या करें, मेहमान को खाली पेट तो नहीं रख सकते। बाद में कर्ज लेके फीस अदा कर दूंगी। असल में तो अजान को सोचना चाहिए था, मगर उसे क्या पता गरीबी क्या होती है। काश वो हमारी इस हालत को समझ सकता। जुमाना, जी मलाहत साहिबा। ये रख लो, घर की जरूरतों के लिए हैं। औजान कल शाम मुझे देकर गया था, नाश्ते के लिए, खाने के लिए। बाजार जाओ और घर का राशन लेकर आओ। जो हम खुद इंतजाम कर लेंगे, आप हमारी मेहमान हैं। अरे ऐसा नहीं होगा, ये रख लो और जाकर घर का राशन लेकर आ जाओ। नहीं मलाहत साहिबा, शर्म आती है मुझे। आप इसे रख ले, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक सोचा जुमाना, तुमने सही सोचा जुमाना। नाज़ली मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। उसने 200-400 रुपए जो बचाए थे वो मुझे दे दिए थे। जुमाना उसी से ही खरीदारी कर लेगी। नाज़ली ने कहाँ से बचत की फातिमा आपा? वो पैसों को मुश्किल दिनों के लिए बचाती है। अल्लाह महफूज रखे, बतूल बीमार पड़ जाए तो कुछ पास तो होना चाहिए ना, इसीलिए। मेरी बेटी ने पाई पाई जोड़कर रकम जमा की है। मैं बस अभी लेकर आती हूँ, मैं फौरन। जानती हूँ कैसे जमा किया होगा। इसको तो कैफे से भी पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, और हमारी खालदा भी इसे पसंद नहीं करती, अब तो बुलाते भी नहीं, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं। खैर जो हो। बतूल जान, जल्दी से आ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं आ गई। आप मेरा यहीं पे इंतजार करना, ठीक है? जब मैं स्कूल से आऊंगी तो हम अपना खेल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है मेरी बच्ची, मैं यही हूँ। अब चलो मेरा हाथ चूमो। शाबाश, हाँ मेरी प्यारी बच्ची। ओह माशाल्लाह। आपा, अगर आज स्कूल में अपने दोस्तों के साथ जाऊं तो ठीक रहेगा? नहीं मेरी जान, पहले तुम्हें बड़ा होना है, ठीक है? उसके बाद तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकती हो। शाबाश मेरी गुड़िया। मेरी बच्ची तुम कितनी प्यारी हो, कुर्बान जाओ तुम पे। अम्मी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं सुबह सुबह? एक बात पूछूंगी, क्या हम जुमाना से और आप मुझसे पैसे चुरा रही हैं? क्या मुझे कंगाल करना चाह रही हैं? हाँ नाज़ली चुप हो जाओ, ये सरमाया है, सरमाया। हाँ, ये पैसे मलाहत साहिबा के लिए ले रही हूँ मैं। मलाहत साहिबा के लिए? मगर वो तो हारून जितनी अमीर हैं, उन्हें क्यों दे रही हैं? हारून कौन बेटी? क्या करूं मैं तुम्हारा? ओ, वो हारून नहीं, कारून है। उस औरत के सामने फजूल बातें करके खुद को रुसवा ना कर लेना। मैं जानती हूँ कि वो कितने अमीर हैं, तभी तो पूछ रही हूँ कि हम उन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं। बेटी, तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? मैंने कहा था ना, देखो अगर तुम्हें औजान के दिल में जगह बनानी है तो जुमाना की तरह करो। मलाहत साहिबा को अपना गर्विदा बनाओ, औजान के खानदान को अपने हक में कर लोगी। मैंने नहीं कहा था क्या तुमसे? चलो उठो, जाकर अपना मुंह धो, उस औरत का हाथ चूमो। उस औरत के सामने मुंह खोल के जमाइयां मत लेती रहना। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें ये सब सिखाया मैंने? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा ठीक है, समझ गई हूँ, नींद की हालत में हूँ, सुबह सुबह जाकर उस पागल औरत को मनाने जाना है।
ठीक है, समझ गई। ओजान ओजान को पाने के लिए उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। ठीक कहा आपने। चलो बुट्ठू भी चलो। अम्मी कहाँ हैं आप? मुझे छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ हो? कल से गायब हो, घर नहीं आई तुम। यास्मीन के साथ थी। तुम्हें कॉल्स की मगर कोई जवाब नहीं, और यास्मीन को भी कॉल की थी, उसको भी नहीं मालूम था। सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं बात करने के मूड में नहीं थी। मैं घर पर हूँ, आप भी आ जाएं। खुदारा इधर उधर जाकर तमाशा मत करें। अम्मी आप सुन रही हैं ना? मेहमत। गुलशन साहबा। अम्मी क्या आप मेहमत के साथ हैं? बोले कहाँ हैं आप इस वक्त? मैं भी आयजा का ही पूछने के लिए आई थी यहाँ पर। कल से घर नहीं आई वो, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अम्मी मुझसे बात करें, फोन चल रहा है। अम्मी आप मुझे सुन नहीं रही हैं क्या? हेलो अम्मी। मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। रजिस्ट्रार ऑफिस का मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया। क्या मेहमत ये क्या कह रहा है? ये हमारे दरमियान राज है, यानी अगर आयजा को पता चल गया तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी वजह से आयजा एक बड़ी गलती करने से बच गई। अगर तुम ना होते तो हम उमर और उसकी शादी को रोक नहीं पाते। मेहमत, हाँ तुम वो काम भूले तो नहीं हो ना? यानी आयजा का पता बताने के बदले तुमने मुझे सोसाइटी में डोनेशन देने का जो कहा था। फिक्र न करें, वो काम मैं संभाल लूंगा। अम्मी आपने ये कैसे किया मेरे साथ? कैसे कर सकती हैं आप? माफ करना खालदा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की मगर रोक नहीं सकी। आयजा को नहीं समझा सकी मैं। बाद में बात करेंगे। चलो बेटा। जरा देखो तो हम किस हाल में पहुंच गए हैं। बात कहां से कहां निकल गई। 2 दिन पहले हम रिश्ते में जुड़ने वाले थे और अब बेगम साहिबा मुंह तक नहीं लगाती। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे। अम्मी क्या आपने मुझे धोखा दिया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? हाँ तो मलाहत आंटी जान, कैसा फील करी हैं आप? अच्छी नींद तो आई होगी ना? कैसा महसूस कर रही हैं? तुम कितनी बार पूछोगी? कह तो दिया ठीक हूँ। ठीक से सोई, अच्छी नींद आई हमको। तुम्हारी सुई बस इसी पर अटक गई। क्या मसला है यार। वैसे वो औजान कब तक आएगा, क्या पता है आपको? क्यों पूछ रही हो? औजान से क्या काम? जाओ जाके अपना काम करो। बात करती रहो, खुद से मानने की जरूरत नहीं, वो बात दरअसल ये है कि अगर आज वो नहीं आ रहा तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप और मैं जरा बाहर सैर को चले जाएं। आप जाना चाहेंगी मेरे साथ? किसी पार्क में चलते हैं ना? नहीं जाना, मुझे काम है। काम है? अगर आपको कोई भी काम है तो आप मुझसे कहिए ना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसी बात है, तुमसे काम नहीं कराना, बारीक काम है। बारीक काम? लगता है औजान आ गया है। आंटी मैं करती हूँ ना आपकी हेल्प। क्या मुझे बूढ़ी समझती हो? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। आशिर बेटा, खुश आमदीद। खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? जी सब खैरियत है फातिमा आंटी। गांव से कुछ चीजें आई थी, अब आपको दिए बगैर मेरे हलक से कैसे उतरती हैं ये? पनीर है, सूजी, जैतून, काफी कुछ है। सोचा कि आपके लिए ले जाऊं। अरे बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या ही अच्छा हुआ, बिल्कुल वक्त पर आए हो। दरअसल इन दिनों हमारे घर मेहमान भी आई हुई है। भाई कौन हो तुम? माफ कीजिएगा, मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं आशिर,
इसी मोहल्ले में रहता हूँ मैं भी। जुमाना का पड़ोसी हूँ मैं। अच्छा, अगर पड़ोसी हो तो ख्याल भी रखना चाहिए। 3 अकेली औरतों के घर पर यूं अकेले मुंह उठाकर नहीं आना चाहिए। अपनी माँ को भी साथ लेके आना था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर हम तो बरसों से इसी तरह रहते आ रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं हमेशा से। हम सब एक फैमिली हैं। दरअसल मलाहत साहिबा, ये बच्चा मेरे हाथों में ही पला है। मैं इसके वालिदैन को अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारा ही बच्चा समझे, और जल्द ही हम तो रिश्तेदार भी बनने वाले हैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फातिमा आंटी, इंशाल्लाह। क्या मतलब रिश्तेदार? ये तुम्हारा रिश्तेदार कैसे बनेगा? चले ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। चले, मैं चलता हूँ फिर। अपनी माँ को सलाम कहना। जी जी जरूर कह दूंगा। लड़की नाजली, ये तो बताओ, क्या ये तुम्हें पसंद करता है? चलो अच्छा है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मल्लाहत आंटी, मैं कहाँ और आशिर कहाँ। वैसे उसका जोड़ जुमाना के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, फिक्र मत करें। क्या जुमाना कहा? क्या मतलब है इस लड़की का? रुको, जा कर रही हो? जवाब दो मुझे। लड़की रुको 1 मिनट। जुमाना, मैं मदद कर दूं क्या? जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? गांव से कुछ चीजें आई थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ले जाऊं। अभी तुम्हारे घर देकर आ रहा हूं मैं। जैतून, सूजी, तुम्हारी पसंद की सब चीजें हैं, तुम जरूर खाना। आशिर बस करो, बहुत शुक्रिया लेकिन जरूरत नहीं। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, मुझे बहुत बुरा लगता है, समझ गए? क्या हो गया जुमाना, वो तो बस तोहफा है और मैं अजनबी थोड़ी हूँ। हाँ, एक लिहाज से अजनबी ही हो। और आइंदा इतने बड़े तोहफे मत लाना। अपनी हद से ज्यादा देना शराफत नहीं, बदतमीजी है, मुझे नहीं पसंद। अरे लड़की, बताओ तो सही। यानी अब मैं क्या बताऊं आपको, साफ साफ नजर तो आ रहा है मलाहत आंटी जान। देखिए ना गौर से, जुमाना और आशिर, ओह कितने करीब करीब खड़े बातें कर रहे हैं दोनों। हाय अल्लाह, इनकी मोहब्बत बढ़ाए, क्या ही खूब जचते हैं दोनों एक साथ। बिल्कुल ऐसे जैसे हीरो रांझा की जोड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इनकी जोड़ी है। खैर, मैं जरा अम्मी के पास जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो जुमाना? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी कैसे हो गया। बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, और अम्मी ने इतने प्यार से कहा था तो मैं ले आया। ठीक है, शुक्रिया, मगर वाकई मुझे जरूरत नहीं थी। वो क्यों? उजान को बुरा लगेगा? क्या? मजाक कर रहा था। वो उजान अभी भी तंग कर रहा है क्या तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं आशिर, वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता। और तुम भी अपने काम से काम रखो, आइंदा से सवाल मत करना। अपने काम से ही तो काम रख रहा हूं, और मेरा काम तुम्हें हासिल करना है। बात सुनो नायला, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? अब तो ठीक हो ना तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। समझ नहीं आया अचानक क्या हो गया था, एकदम तबीयत खराब हो गई। वैसे तुमने तो देखा ही था ना। देखना तो नहीं चाहती थी, मगर देखा, अल्लाह ने बचा लिया। हम तो बहुत डर गए थे, मेरी तो जान निकल गई थी। महमद, सच कहूं तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं मैं। हमारी सुबकी हो गई बदनामी खुल के सामने आ गई। पता है, मैंने उन दोनों को रजिस्ट्रार ऑफिस के कॉरिडोर में पकड़ा था। शुक्रिया। मजे से पिए।
शुक्रिया सफिया। कोई बात नहीं। सफिया, वो बकलावा वहां रखा हुआ है ना, ले आओ। यूं खाली चाय पीकर क्या करेंगे? ठीक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमें अब कुछ खाने की हिम्मत नहीं बची। आखिर धोखे का सबसे बड़ा जख्म हमने ही खाया है। नाइला, मैं तुमसे नहीं कह रही, खुदा के लिए बुरा मत मानना। मेरा मतलब तुमको कसूरवार नहीं, दिल पर मत लेना। सफिया कहना कहीं बकलावा लेकर आओ जल्दी। अभी लाई। चचा, ऐसा मत कीजिए, मेरी तरफ देखिए। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से आप खुद को मुजरिम समझें। आपकी कोई गलती नहीं, मुझे सब मालूम है। हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, कैसा मुजरिम होना? इस गलती का खाने पीने से क्या ताल्लुक हो सकता है? मैंने कहा साथ खाएं साथ बात करें। सफिया ले आओ जल्दी से, 1000 बार मत कहलवाओ मुझसे। बस ले आई हामिद साहब। आए हाय, मैं तो रात भर सोचती रही, बार बार बार, ये उमर ने ऐसा क्यों किया? मेरी समझ से बाहर है। आखिर उसने मेहमत जैसे भाई के साथ ये क्यों किया? क्यों किया ये, क्यों? मेरा मरहूम शोहर अच्छा हुआ मर गया, वरना ये सब देखकर अब जरूर मर जाता। अम्मी, अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। देखें, चच्चा को मजीद परेशान ना करें। चच्चा और चच्ची की सेहत का ख्याल कीजिए, वो पहले से बीमार है। अच्छा अच्छा, बस ठीक है। खालदा, काफी दिनों से कुछ ना कुछ तो चल रहा था उन दोनों के दरमियान। बेटा, मैंने तुम दोनों से बात करने के लिए अलग भी बुलाया था, तब क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों नहीं? नहीं बता सका चच्चा, ये मुझसे नहीं हो सका। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। मैं कैसे आप और आपके बेटे के बीच में आ सकता था? ये क्या सफिया, बस इतना सा रखा है और डालो। जवान आदमी है, ताकत चाहिए से। चलो खालदा को भी दो। मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। नहीं नहीं, ये तलखी बकलावे से नहीं मिटेगी। ये सब ले जाओ सफिया। हाँ कहो जोया। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? क्या हुआ? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, वो दोनों ठीक है, फिक्र मत करें। खालिदा आंटी और मेहमत भाई आए हैं। आपको देखना चाहिए, ऐसी अदाकारी कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। गोलमोल अंदाज में अम्मी बाबा को शर्मिंदा कर रही हैं। और अम्मी और बाबा तो, अब मैं क्या बताऊँ आपको, वो शर्म से अपना सर ही नहीं उठा पा रहे हैं। प्लीज भाई जल्दी आकर इस सिचुएशन को संभालें। अच्छा ठीक है जोया, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है। मलाहत साहिबा, आप ठीक तो हैं? अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो कुछ और बना कर ला देती हूँ। पहले मुझे ये बताओ, ये आशिर कौन है? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मेरे और आशिर के दरमियान कुछ भी नहीं है। वो तो मेरे मोहल्ले का एक लड़का है, सिर्फ, बस इतना ही। मैं जाकर चाय लेकर आती हूँ। मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ।
देखो मुझे सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना। क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो? खुदा ना करे। फिर क्या समझूं? जब ओजान से शादी का कहा तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं इसकी वजह आशिर तो नहीं? नहीं मलाहत साहिबा, मेरे दिल में आशिर नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन कोई और भी नहीं है। मेरा दिल खाली है। मैं सिर्फ बतूल के बारे में सोचती हूँ, उसके सिवा मेरे लिए कोई अहम नहीं। ठीक है बेटी, ठीक है। अब क्या कहूँ मैं, वो लड़का हमारे दरवाजे तक आ गया था। फिर नाजलीन ने भी अजीब अजीब इशारे दिए तो मैंने सोचा ऐसा ही होगा। नाराज मत होना बेटी, गलती हो गई। मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती, मगर नाजली ने मेरे बारे में क्या कहा है? छोड़ो, तुम पर यकीन करती हूँ। तुम्हारे दिल में आशिर हो ही नहीं सकता। जानती हूँ तुम्हारे दिल में तो औजान ही है, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहू हो तुम। मैं देखती हूँ। ओजान, खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी कैसी है? मैं आना चाहती थी उनसे मिलने के लिए, मगर जुमाना और दादी जान अंदर है क्या? हम अंदर ही हैं ओजान। आ जाओ ओजान बेटा, आ जाओ, आ जाओ। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। थैंक यू नाजली। कोई बात नहीं। अंदर आ जाओ। तुम्हारी सास तुम्हें बहुत चाहती है बेटा, कसम से। तो आखिरकार आप तशरीफ ले ही आई आयशा साहिबा। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? यही करती रही तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। आपके पास दिल कहाँ है? आपके पास ऐसा दिल नहीं है जो अपनी बेटी के लिए धड़के। क्योंकि अम्मी, आप तो कभी मेरी खुशी चाहती ही नहीं है ना। बहुत जबान चलने लगी है। तुम्हारी हरकतें सबके सामने, और तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसी हुई हूँ। अम्मी, सच बताएं मुझे, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ या नहीं? अब ये क्या फजूल बात कर रही हो? जाहिर है तुम मेरी बेटी हो। क्या हो क्या बेवकूफों वाली बातें। तो मुझे एक बात का जवाब दें, कौन सी माँ अपनी औलाद को रोता देखना चाहती है? कौन सी माँ अपनी बेटी को तकलीफ में देखना बर्दाश्त करती है? अपनी बेटी को तकलीफ और परेशानियों से बचाने के लिए ही ये सब मैं कर रही हूँ। बताएं, क्या सही कर रही हैं आप? सच बताना मुझे, जो साजिश आपने की क्या वो सही है? मेहमद को सब कुछ बताना क्या वो सही है? आपने जो कुछ किया क्या वो सही था? मैं सब जानती हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपका मोबाइल ऑन रह गया था, मैंने मेहमद और आपकी सारी बातें सुन ली। आप ही ने बताया था ना कि हम शादी करने वाले हैं। क्या फायदा हुआ आपको मुझसे गद्दारी करके? मिल गए पैसे? आपको पैसे दे दिए डोनेशन के लिए मेहमद ने? जवाब दें। दम घुट गया मेरा। ये आशिर भी ना, कितना ख्याल रखने वाला लड़का है ये। वैसे इसकी लाई हुई पनीर की तो मैं बिल्कुल दीवानी हो गई हूँ। क्या आपके लिए एक और स्लाइस निकाल दूं मैं? तो ये चीज आशिर लाया है। ये चीजें उसके गांव से आई हुई हैं। उसे सुकून नहीं मिलता जब तक वो हमें सामान ना पहुंचाते। बड़ा वफादार लड़का है। हाँ हाँ, अम्मी बिल्कुल सच कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पता है, पिछली बार भी वो बहुत दूर से हलवा लेकर आया था, सिर्फ इसलिए कि जुमाना को बहुत पसंद है। चलो अब बस करो, जो लाया था खा लिया, खत्म हुआ। बस करो, अब ज्यादा बातें नहीं, मुझे काफी बना दो। मैं बना देती हूँ आपको। तुम रहने दो, इधर ही बैठो, मुझे बात करनी है। ये दोनों बनाएगी।
चलो। क्या देख रही हो? हाँ, पहले बर्तन धोना, उसके बाद कॉफी बनाना। कॉफी का बर्तन साफ होना चाहिए। अब जाओ किचन में। ठीक है मलाहत साहिबा। और तुम दोनों यहाँ आओ मेरे पास। आ जाओ, चलो आ जाओ। क्या हुआ दादी जान? यहाँ आकर बैठो। मैं वॉशरूम से आती हूँ, तुम दोनों जाना नहीं। घर वालों से क्या कहा? उन्होंने मलाहत साहिबा के बारे में पूछा होगा। किसी न किसी तरह समझा दिया। वैसे भी घर का माहौल खराब है, हर कोई अपने मसले में उलझा है। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है? बेहतर है, काफी बेहतर। लेकिन मुझे डर है कहीं फिर से ना बिगड़ जाए। क्या हुआ था उन्हें? पूछो मत। मेरे भाई ने आयशा को शादी के लिए प्रपोज किया है। क्या? आयशा को? आयशा की तो तुम्हारे कजिन से मंगनी हो गई थी ना? वो कौन था? मेहमद था शायद। लेकिन बात वैसी नहीं जुमाना, जैसा तुम समझ रही हो। दरअसल मेरे भाई और आयशा सालों पहले एक दूसरे से मिले थे, मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत के बीच में फिर मेहमद आ गया। खैर, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अगर उमर भाई करें तो फिर ठीक ही होगा। चलो ये बताओ, दादी ने मुझे क्यों बुलाया है? कुछ पता है तुम्हें? पूछो ही मत, अकल दंग रह जाएगी सुनकर। क्या हुआ? कहीं वो हम दोनों की शादी तो नहीं कराना चाहती? तुम्हें कैसे पता चला? क्या मतलब? वाकई सच है ये? हमीद, क्या तुमने उमर से कभी बात करने की कोशिश की? यानी इस जिल्लत, इस रुसवाई का उसने अपने बाबा को क्या जवाब दिया? वाकई में मैं जानना चाहती हूँ, आखिर उसने अपनी इस घटिया हरकत का क्या जवाब पेश किया? अम्मी बस करें, चच्चा को ज्यादा परेशान ना करें। जब मैंने सुना तो मेरा दिमाग भी एकदम माउफ हो गया। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। ठीक है, मैं मानता हूं यह धोखा मेरे लिए भी कबूल करना बहुत मुश्किल था। तुम जो कुछ भी कहो बेटा, सब बिल्कुल सही है। चच्चा, मेरी तो मंगनी भी इसी घर में हुई थी। आपने हमेशा बाप बन के साथ दिया। मेरी शादी का जोड़ा दिखाने का हॉल तक भी तय हो गया था। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब मैं खुद को इस खानदान का हिस्सा नहीं बल्कि अपने आप को अजनबी महसूस करने लगा हूं। मोहम्मद, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का हो चचा जान कि उमर मुझे हकीर समझकर बात करता है, नफरत करता है मुझसे। तुम मेरे भाई की अमानत हो, बेटे जैसे हो। लेकिन चचा, उमर ऐसा नहीं सोचता। और आगे क्या होगा? ठीक है, मैं खुद को भूल जाऊंगा, लेकिन आप तो मेरे चचा हैं। आपकी इज्जत, आपका वकार, अगर वो टूटा तो कंपनी भी कमजोर पड़ जाएगी। इन सब चीजों के बाद आप सब लोगों का सामना कैसे करेंगे? मैं तो बस इस बात के लिए परेशान हो रहा हूं चचा। देखो नायला, बच्चा अब भी मेरे ही बारे में सोच रहा है। खुशामदीद भाई। खबर देने के लिए शुक्रिया। हाँ, आपसे नाराज हूँ, आयशा से भी नाराज हूँ, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सिर्फ वही पारसा हो और कभी गुनाह ही ना किया हो। देखें भाई, जाके अम्मी पापा कितने शर्मिंदा हैं, बिल्कुल टूट गए हैं वो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है भाई? परेशान मत हो, मैं इस मेहमत को देख लूंगा, ठीक है? ठीक है।
हाँ तो अब मैं भी आ गया हूं, कहो। सुना है मेरी गैर मौजूदगी में बहुत बातें हो रही थी। अगर माफी मांगने आए हो तो बात जरूर करेंगे कजन। बिल्कुल, मैं इसीलिए ही तो आया हूं, माफी मांगने। ये क्या है? जुमाना और अजान तो आपस में वहां आराम से बैठे हैं और मैं यहाँ बर्तन मांज रही हूँ। ये तो नाइंसाफी है अम्मी। चुप हो जा लड़की, वो लोग सुन लेंगे। मेरी बात सुनो, उस आशिर का आना यहाँ बहुत अच्छा हुआ। मलाहत के दिमाग में जो शक बोया है ना, कल वो हमारे काम आएगा। समझ रही हो ना तुम बेटी? यकीन रखो। इंशाल्लाह। ये साबुन कितना खराब है, हाथ खराब कर दिए। देखो जरा, बाथरूम की जमीन कितनी गंदी हो रही है और तौलिए में कितनी धूल है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? काम नहीं करना है क्या? दोनों काम चोर हो। काम करोगे तो सुकून मिलेगा। हाँ? तुम्हें अभी सुकून देती हूँ। बेटी संभालो खुद को बेटी, सब्र रखो प्लीज, प्लीज मेरी जान। क्या बात है, ये सब कहां से निकल आया? दादी को शादी वाला ख्याल कहां से आया आखिर? मुझे क्या पता, मैंने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन वो फिर भी जिद कर रही थी। तो कहती थी किसी और से मोहब्बत करती हूँ, बात खत्म हो जाती। क्या कहा? जरूरत नहीं थी, काश के सच कह दी तो काफी था, मगर अफसोस मेरी ना समझी, मैंने कुछ नहीं कहा। जुमाना कौन सा सच? वैसे क्या कहने वाली थी तुम दादी जान को? कहने वाली थी कि उजान मुझ पर यकीन नहीं करता और जिस मर्द को मुझ पर एतबार नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। जुमाना, तुम पर यकीन ना करने की इतनी सारी वजूहात है कि मैं अब तो गिन भी नहीं सकता। ऐसा है? कौन सी वजूहात? नहीं जानती? क्या तुम फिर से सुनना चाहती हो मुझसे? हाँ, तुमने हरजाने के पैसे लेने से इनकार किया और वही रकम उड़ा भी दी। खैर, रकम तुम्हारी थी, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर काश तुमने वो पैसे कपड़ों पर नहीं बल्कि बतूल पर खर्च किए होते। रुको, बात खत्म नहीं हुई। और फिर तुमने कहा कि रकम वापस करोगी, मुझे यहाँ बुलाया और फिर मेरे सामने ड्रामा किया कि घर में चोरी हो गई है। उजान बस करो, बस बहुत हो गया। तुम जो कहोगे मैं सुनती रहूंगी हमेशा। क्या तुम ही ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ जुमाना। अगर गलत हूँ तो साबित करो। तुमने खुद ये खेल शुरू किया ताकि साबित कर सको कि तुम लालची नहीं हो। यही सब कुछ तुम्हारा मकसद था। तो ये बात है। ये हो क्या रहा है? कौन से पैसे? इन दोनों के बीच कपड़ों की चोरी की बात। हद करते हैं ये दोनों। जानती हो, जब मैंने वो रकम छोड़ी थी तब भी मुझे लगता था कि वो रकम तुम अगले दिन ले आओगी, मगर जुमाना तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लौटाने की बजाय जाकर सारी रकम उड़ा दी। अच्छा, तो तुम मुझे आजमा रहे थे? तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था? इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी गलती मेरी ही थी। तुम पर एतमाद ही नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, कौन किस पर भरोसा नहीं कर रहा? तुमने बाबा की बात सच साबित कर दी। तुम्हें पैसे के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। बस कर दो उजान,